नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपनी YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैं क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आज का उसी टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉपिक है संक्षारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं और अगर कुछ धातुओं के संक्षारण का रंग क्या। चलिए, संक्षारित होने के बाद संक्षारण हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये जानिए। सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीकरण पढ़ाया कि कोई भी पदार्थ कोई भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? हमारे वायुमंडल में बच्चों वायु तथा नमी भी उपस्थित होती है, वायु भी। और वायु तथा नमी के कारण जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सबकी मैं बात कर रहा हूं। इस वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, चाहे कुछ भी हो, ये धीरे धीरे जो नष्ट होती है ना, इसकी प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण। वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण, वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातुओं के सनह सनह नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। कोई भी वायुमंडल में आप कोई भी पदार्थ रख दीजिए। मैं आपको एक कहानी स्टोरी बताता हूं कि मेरा घर बन रहा था, घर का निर्माण हो रहा था, तो हमारे यहाँ राड रखा हुआ था और उस राड को मैं 1 महीने बाद देखता हूं तो राड में जंग लग चुका था, लाल हो चुका था वो राड। और वो धीरे 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 क्या हो रहा था? नष्ट हो रहा था, कमजोर हो रहा था। मैं आपको बता दूं, वहां पास मुझे ये बात समझ आई कि धातु संक्षारित हो गई है। और संक्षारण कहता भी है हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी, जितना भी हवा चलेगा, नमी आएगी, उस नमी के कारण जो भी धातु धीरे धीरे नष्ट होती है उसकी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? संक्षारण। तो आप लिखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण, वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातुओं के सनह सनह धातुओं के सनह सनह नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातुओं के सनह सनह नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहती है। उदाहरण, सबसे बड़ा इसका उदाहरण है बच्चों, एग्जाम्पल है आपका लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। आपसे अगर सरल प्रश्न पूछेगा तो पूछ देगा संक्षारण किसे कहते हैं, तो आप लिख के आएंगे कि वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातुओं के सनह सनह नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना। और आपसे कभी कभी यह भी पूछता है कि संक्षारित धातुओं का रंग कैसा होता है। जैसे लोहा यदि संक्षारित हो जाता है, लोहा संक्षारित हुआ या संक्षारण हुआ लोहे का, तो किस रंग का हो जाता है बच्चों? लाल रंग का। किस रंग का? लाल। लोहा संक्षारण के बाद लाल रंग का होता है। कापर संक्षारित होने के बाद हरा हो जाता है। कापर धातु संक्षारण के बाद किस रंग की हो जाती है? हरे रंग की हो जाती है। कापर संक्षारित होने के बाद हरे रंग की हो जाती है। सिल्वर या सोने की बात करूं, ये संक्षारित होकर किस रंग की हो जाती है? काले रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती है? काला।
कहने का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा नमी के कारण धातुओं के शनय शनय नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा जब जंग लग जाता है तो लाल रंग का हो जाता है, कापर संक्षारण के बाद हरा हो जाती है और सिल्वर काला रंग होने लगता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है बच्चों, नोट कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है। नोट पॉइंट ये कर लीजिएगा कि संक्षारण ऑक्सीकरण का उदाहरण है। संक्षारण किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मतलब संक्षारण किसका उदाहरण है बच्चों? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। बनेगा? चलिए आगे देखते हैं, बनेगा। अब इसी संक्षारण के बाद इसी में एक टॉपिक है विकृत गंधिता। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है बच्चों, विकृत गंधिता क्या है, इसके रोकथाम क्या है। चलिए इसको भी हम बता देते हैं साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया भी है, कई बार आया है। चलिए टॉपिक डालिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसी को बोलते हैं वासीपन, इंग्लिश में बोलता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। विकृत गंधिता, वासीपन या रैंसिडिटी क्या होता है बच्चों की? बसा या तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है उसे लंबे समय तक अगर आप बाहर रख देते हैं, बसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अगर लंबे समय तक आप हवा में रख दिए, हवा के संपर्क में रख दिए, तो धीरे धीरे उसकी गंध और स्वाद बदल जाती है। मैं बता दूं कि अचार का डब्बा अगर आप खुला रख देंगे, वो जो अचार है तो उसमें सफेद सफेद लगने लगेगा या इसकी गंध बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता या वासीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता या वासीपन कहते हैं। जब खाद्य पदार्थ को आप हवा में संपर्क में रखते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्सीकृत होने के बाद विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विकृत गंधिता क्या होती है? बसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक यदि आप हवा के संपर्क में रखते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, जिसका स्वाद या गंध क्या हो जाता है? बदल जाता है। चलिए पहले परिभाषा नोट करते हैं। वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखने पर उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को हवा के संपर्क में रख देने पर उसके गंध तथा स्वाद में क्या आ जाता है? परिवर्तन हो जाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। वो आप लोगों को बता दूं कि विकृत गंधिता उत्पन्न कैसे होती है, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई खाद्य पदार्थ जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधिता उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थ जो हैं ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं। बनेगा?
कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर आप बाहर में रख दिए, खुले संपर्क में रख दिए, तो उनका गंध स्वाद बदल जाता है। इसकी रोकथाम क्या है? इसका रोकथाम क्या है? तो रोकथाम बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। विकृत गंधिता क्या है? इसके रोकथाम, पहला नंबर रोकथाम है कि एंटी एसिड का उपयोग करिए आप, एंटी ऑक्सीडेंट को डालिए। खाद्य पदार्थों में क्या डाल दीजिए आप? एंटी ऑक्सीडेंट को डालिए। ये क्या होता है? जो ऑक्सीजन का विरोध करता है। एंटी ऑक्सीडेंट को डालिए, एंटी ऑक्सीडेंट को डालिए या डालो। अगर एंटीऑक्सीडेंट को डाले ना तो ऑक्सीजन का प्रतिरोध करेगा, तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, और ऑक्सीकृत नहीं होगा तो विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो ऐसा करिए कि हवा रहित डिब्बा का उपयोग करिए, हवा रहित डिब्बा का उपयोग करिए, हवा रहित डिब्बा का उपयोग करिए। और अगर मान लीजिए हवा रहित डिब्बा नहीं है, पैकेट वैकेट है, चिप्स जैसा हो गया या कुछ, तो उसमें क्या करिए? पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करिए, पैकेट में नाइट्रोजन गैस, पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग, पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग। समझ आई बात? विकृत गंधिता क्या होती है बच्चों? वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को जब क्या किया जाता है? लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखा जाता है, तो उसका गंध और स्वाद दोनों परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और ये उत्पन्न कब होती है? जब खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। इसके रोकथाम है कि एंटीऑक्सीडेंट को डालो, ऐसा डालो कि ऑक्सीजन का प्रतिरोध करे। दूसरा है हवा रहित डिब्बा का उपयोग करो, ऐसा डब्बा लो जिसमें हवा ही न जाए, बात खत्म। पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करो, बनेगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और धीरे से ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पर मैं चर्चा करता हूं, आपके सामने रखता हूं। रासायनिक परिवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। चलिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मैं बता दूं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां वहां रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी जल रही है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के जलने से कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हीट भी निकल रही है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है, वहां रासायनिक परिवर्तन है। जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद प्राप्त हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद प्राप्त होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद प्राप्त होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और मैं बड़ी बात बता दूं बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब रासायनिक परिवर्तन होता है।
तब रासायनिक परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया उत्पाद प्राप्त होता है, और इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल है बच्चों पेपर का जलना। पेपर का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पेपर जल के राख प्राप्त होगा, नया उत्पाद, और रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। दूध का दही में जमना। अब दूध का दही में जमना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि दूध से दही बन रहा है, नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तीसरा, अंगूर को सड़ाकर शराब बनाना। अंगूर को सड़ाकर शराब बनाना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ऐसे जितने भी परिवर्तन, ये घटना क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। केक का निर्माण, केक बनता है जो, ये भी क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। केक के निर्माण के बाद है बच्चों लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे जिनमें नया उत्पाद प्राप्त हो, या फिर जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।